पहले मंगलाचरण। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोवणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल हमने देखा था किस तरह से मंदोदरी ने अपना पूरा कोशिश लगा दी रावण को रोकने की, लेकिन वो नहीं मान रहा है युद्ध किए बिना, है ना। तो अभी क्या हुआ, सुबह का समय हो गया और अब वो चला जाएगा युद्ध करने के लिए। तो शुरू करते हैं। प्रातः काल के समय पति जिन्हें बड़ी कठिनाई से सांत्वना दे रहा था, ऐसी स्त्रियां व्यग्र होती हुई मन में न जाने क्या क्या दुस्सह विचार धारण कर रही थी। तदनंतर रावण की आज्ञा से युद्ध का संकेत देने में निपुण शंख फूंके गए और गंभीर भेरियां बजाई गई। जो परस्पर अहंकार धारण कर रहे थे तथा अत्यंत उद्धत थे, ऐसे योद्धा घोड़े, हाथी और रथों पर सवार हो हर्षित होते हुए बाहर निकले। जो खड्ग, धनुष, गदा, भाले आदि चमकते हुए शस्त्र समूहों को धारण कर रहे थे, जो हिलते हुए चमर और छत्रों की छाया से सुशोभित थे, जो शीघ्रता करने में तत्पर थे, देवों के समान थे और अतिशय प्रतापी थे, ऐसे विद्याधर राजा बड़े ठाट बाट से युद्ध करने के लिए निकले। उस समय निरंतर रुदन करने से जिनके नेत्र कमल के समान लाल हो गए थे, ऐसी नगर की स्त्रियों की दीन दशा देख दुष्ट पुरुष का भी चित्त अत्यंत दुखी हो उठता था। कोई एक योद्धा पीछे पीछे आने वाली स्त्री से यह कहकर कि अरे पगली, लौट जा, मैं सचमुच ही युद्ध में जा रहा हूँ, बाहर निकल आया। किसी मृगनयनी स्त्री को पति का मुख देखने की लालसा थी, इसलिए उसने इस बहाने की, अरे सिर का टोप तो लेते जाओ, पति को अपने सम्मुख किया था। जब पति दृष्टि से के ओझल हो गया, तब अश्रुओं के साथ साथ कोई स्त्री मूर्छित हो नीचे गिर पड़ी और सखियों ने उसे घेर लिया। कोई एक स्त्री वापस लौट शैया की पाटी पकड़ मौन लेकर मिट्टी की पुतली की तरह चुपचाप बैठ गई। कोई एक शूरवीर सम्यक दृष्टि तथा अणुव्रतों का धारक था, इसलिए उसे पीछे से तो उसकी पत्नी देख रही थी और आगे से देव कन्या देख रही थी। मतलब कि अगर सम्यक दृष्टि है तो अगला क्या भाव मिलेगा, देव गति में जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा है, पीछे से तो पत्नी देख रही थी और आगे से देव कन्या देख रही थी। जो योद्धा पहले पूर्ण चंद्र के समान सौम्य थे, वे ही युद्ध उपस्थित होने पर कवच धारण कर यमराज के समान दमकने लगे। जो धनुष तथा छत्र आदि से सहित था, ऐसी ऐसा मारीच चतुरंगिणी सेना ले बड़े तेज के साथ नगर के बाहर आया। मारीच जो है यहाँ पर वो इनका मंत्री है, रावण का मंत्री। धनुष को धारण करने वाले विमल चंद्र, विमल मेघ, सुनंद, आनंद तथा नंद को आदि लेकर सैकड़ों हजारों योद्धा युद्ध स्थल में आए। सो वे विद्या निर्मित अग्नि के समान दे दीप्यमान रथों से दशों दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो अग्नि कुमार देव ही हों। कितने ही सुभट देदीप्यमान शस्त्र से युक्त तथा हिमालय के समान भारी भारी हाथियों से दिशाओं को इस प्रकार आच्छादित कर रहे थे, मानो बिजली सहित मेघों से ही आच्छादित कर रहे हों। अब मोस्टली यहाँ पर सभी ने ही वो जो रामायण बनी थी
पहले के टाइम में, बहुत सालों पहले दूरदर्शन पे आती थी, देखी ही होगी, है ना? तो थोड़ा-सा आइडिया होगा किस तरह से वो लड़ते हैं और है ना युद्ध में किस इसमें तरह के। यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने कि पत्नी भर का दुःख दिखाया है, माँ का और बेटी का जैसे जा रहा है पिता, हाँ, वो हाँ, 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 हाँ। बस बहुत बस अच्छा पत्नी पॉइंट पत्नी का बताया। दुःख दिखाया। बहुत ही अच्छा पॉइंट हाँ, बताया। सुर जाति के ना वाला कुछ तो हाँ, होगा फर्क चेंज अपनों में से उनमें। हाँ। नहीं वो लोग मे भी बी मैंने आई एक डोंट नो, चीज़ मैं ऐसे ही रियलाइज़ सोचती हूँ और हुई तो कुछ थी नहीं। कि इसमें माँ-बेटी कहीं पर भी नहीं लगे, सब जगह पर रमण भी कर रहे तो पत्नी के साथ बहुत डिटेल दिखाया है और हाँ, यस कि युद्ध में भी जा रहे हैं तो इससे क्या बात समझ में आ रही है, जो मुझे समझ में आ रही है कि लाइफ में शायद पति-पत्नी का ही रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, राइट? एक सबसे एक ज़्यादा एक चीज़ उस समय ये भी थी ना कि वहाँ आयु इतनी थी कि पत्नी अपने पति के साथ रहती थी क्योंकि सबसे रावण। ज़्यादा लंबा समय जो बिताएगा वो हाँ। पति-पत्नी साथ में बिता रहे हैं, है ना? हुँ। और अगर हम भोग भूमि भी देखें तो वहाँ भी सिर्फ पति-पत्नी का युगल जोड़ा रहता है, रब जब तक वो हुँ, जीते हैं, उसके बाद ही उनकी संतान होती है, राइट? फिर देव हुँ, गति में देखें तो भी वहाँ देव-देवी ही रहते हैं, बच्चे नहीं रहते, राइट? हुँ। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे पति-पत्नी का रिश्ता शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। माँ-बाप तो सिर्फ एक तरह से उनकी प्रोटेक्शन जब तक ज़रूरी है तब तक करते हैं। उसके बाद जो है वो बच्चों में ना इन्वॉल्व होके, उनको उनके पार्टनर के साथ छोड़ दो और बस अब तुम फ्री हो गए। समझ रहे हुँ, हैं? अ, ये बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अगर तुम उन्हीं के साथ उलझे रह जाओगे, बच्चे भी हुँ, ना उलझें और माता-पिता भी ना उलझें, अपने-अपने हिसाब से कार्य करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। है ना? पांचों प्रकार के शस्त्रों से युक्त कितने ही वेगशाली सुबट उत्तम घोड़ों के समूह से ऐसे जान पड़ते थे मानो नक्षत्र मंडल को सहसा चूर चूर ही कर रहे हों। नाना प्रकार के बड़े बड़े वादित्रों, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की गर्जना, पैदल सैनिकों के बुलाने के शब्द, योद्धाओं का सिंहनाद, चारणों की जय जय ध्वनि, नटों के गीत तथा उत्साह बढ़ाने में निपुण अन्य प्रकार के महाशब्द सब ओर से मिलकर एक हो रहे थे। इसलिए उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश प्रलयकालीन मेघों से व्याप्त हो दुख से चिल्ला ही रहा हो। उस समय जो घोड़े रथ तथा पैदल सैनिकों से युक्त थे, जो परस्पर एक दूसरे से बढ़ी चढ़ी विभूति से देदीप्यमान थे, जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी तथा जिन्होंने अपने उन्नत वक्ष स्थलों पर कवच धारण कर रखे थे, ऐसे विजय के अभिलाषी अनेक राजा बिजली के समान जान पड़ते थे, जिनके हाथों में तलवारें लपलपा रही थी तथा जो स्वामी के संतोष की इच्छा कर रहे थे, ऐसे पैदल सैनिक भी उन राजाओं के आगे आगे जा रहे थे। विविध झुंडों को धारण करने वाले उन सब सैनिकों से आकाश तथा दिशाएं ठसाठस भर गई थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, इस प्रकार पिछले पूर्व भवों में संचित त्रिभुवन संबंधी शुभ अशुभ कर्म के विद्यमान रहते हुए यह प्राणी यद्यपि नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि सूर्य भी उसे अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। है ना? तो पूर्व भाव के किए हुए पुण्य और पाप जो हैं, अभी प्रेजेंट में हमारे बहुत मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन वो ही सब कुछ हो ऐसा भी नहीं है, है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो मंदोदरी मनाने ही क्यों जाती रावण को? फिर तो ये हो जाता ना कि ठीक है जब मरना ही है, समय आ गया है, तो मैं क्या करूँ इसको समझा के, क्या फ़ायदा होगा? नहीं, अपना पुरुषार्थ करते रहना है जो हमें करना है और जो होगा फिर देखी जाएगी, ऐसा मान के चलना चाहिए। तो इस प्रकार युद्ध के उद्योग का वर्णन करने वाला 73वां पर्व समाप्त हुआ। अब 74th पर्व जिसमें कि रावण युद्ध में उतर जाएगा और लक्ष्मण के साथ उसका बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। चारू जी, 1 हाँ जी, मिनट। हाँ मैं जी, थोड़ा मैं थोड़ा लेट आई, वो थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, तो हाँ जी। वो किस संदर्भ में था कि कुछ ऐसा स्टोरी में आया? नहीं, 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 स्टोरी में नहीं आया, ये जस्ट प्राची दी का क्वेश्चन था कि क्या कारण है कि हमेशा पत्नी ही विलाप करते हुए बताते हैं हाँ, और पत्नी ही जैसे बाहर निकल के आई, पत्नी पत्नी पर बहुत ज़्यादा मतलब उन्हीं का ही सीन बताया, राइट? ओह! ओके। हर जगह, हाँ, हाँ, हर हाँ, हाँ। एक राइट, राइट, चैप्टर में हमने राइट, नोटिस किया, तीसरे भाग में हम आ गए हैं। राइट। दूसरी पत्नी के बारे में तो वो
प्रकरण चल रहा था हाँ, हाँ। कि ये हमारे समझने की बात है कि जो बचपन है, राइट? हुँ, मतलब हुँ। पत्नी ही मेन, पति-पत्नी का रिश्ता ही शायद सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है, हुँ, हुँ। क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा साथ देने वाला है, राइट? कल वेरी को ट्रू, यस। बच्चे अपने पार्टनर के साथ चले जाएँगे, हमें उस राइट, पे भरोसा में नहीं रहना है, राइट, राइट, राइट। राइट? तो इसीलिए यहाँ पर ये एक चीज़ को समझने वाली बहुत बड़ी बात नोटिस करी उन्होंने कि ये पत्नी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया है, पति-पत्नी। ओके, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अतनंतर पूर्वकृत पुण्योदय से हर्ष को धारण करता हुआ रावण आदर के साथ अपनी प्रिय स्त्री मंदोदरी से इस प्रकार पूछता है कि हे प्रिय, चारु दर्शने, महाभयकारी युद्ध होना है, अतः कौन जाने फिर तुम्हारा दर्शन हो या न हो। यह सुन सब स्त्रियों ने कहा कि हे नाथ, सदा वृद्धि को प्राप्त हो, शत्रुओं को जीतो, तुम्हें हम सब शीघ्र ही युद्ध से लौटा हुआ देखेंगी। ऐसा कहकर जिसे हजारों स्त्रियां अपने नेत्रों से देख रही थी तथा जिसकी प्रभा अत्यंत विशाल थी, ऐसा राक्षसों का राजा रावण नगर से बाहर निकला। तो ऐसे कोई छोटे साइज का नहीं था रावण भी। उस समय की आई जो कितने हाथ के रहते थे उस समय, अ, शायद 16 हाथ के, धनुष, 16 धनुष के, है ना? इतने ऊंचे रहते थे राम, लक्ष्मण, रावण वगैरह काफी ऊंचे होते थे और उनकी आयु भी बहुत रहती थी और इतनी ही ऊंची ऊंची रानियां भी होती होंगी। तो उनके नगर भी, नगर राज्य, उनके सब कुछ कितना ऊंचा ऊंचा होता होगा, ये सब हम सोच सकते हैं। बाहर निकलते ही उसने बहुरूपिणी विद्या के द्वारा निर्मित तथा शरद ऋतु के सूर्य के समान दीप्यमान इंद्र नाम का महारथ देखा। कैसा था वह? वह महारथ वर्षाकालीन मेघों के समान कांति वाले 1000 हाथियों से जुता था। तो वो कैसा था? एक तरह से वो उसने अपनी बहुरूपिणी विद्या से क्रिएट किया था, रियल नहीं था, मायावी था। कांति के मंडल से सहित था, ऐसा जान पड़ता था मानो मेरू पर्वत को ही जीतना चाहता हो। उसमें जुते हुए हाथी मदोन्मत्त थे, इनके गंड स्थलों से झरने झर रहे थे। उनके सफेद पीले रंग के चार चार खड़े दांत थे। वे शंखों तथा चमरों से सुशोभित थे, मोतियों की झालरों से युक्त थे। उनके गले में बंधे बड़े बड़े घंटा शब्द कर रहे थे। वे ऐरावत हाथी के समान थे, नाना धातुओं के रंग से सुशोभित थे। उनका जीतना अशक्य था। वे विनय की भूमि थे, मेघों के समान गर्जना से युक्त थे। कृष्ण मेघों के समूह के समान थे तथा सुंदर विभ्रम को धारण करते हुए शोभायमान थे। जिसकी भुजा के अग्रभाग पर मनोहर बाजूबंद बंधा हुआ था तथा जिसकी कांति इंद्र के समान थी, ऐसा रावण उस विद्या निर्मित रथ पर आरूढ़ हुआ। विशाल नयन तथा अनुपम आकृति को धारण करने वाला रावण उस रथ पर आरूढ़ हुआ, अपने तेज से मानो समस्त लोक को ग्रस ही रहा हो। जो अपने समान थे, अपना हित करने वाले थे, महाबलवान थे, देवों के समान कांति से युक्त थे और अभिप्राय को जानने वाले थे। ऐसे गगन वल्लभ नगर के स्वामी को आदि लेकर 10,000 विद्याधर राजाओं से घिरा रावण सुग्रीव और भामंडल को देख कुपित होता हुआ उनके सम्मुख गया। तो अब युद्ध में स्टार्ट हो गया। रावण की दिशा, दक्षिण दिशा में भालू अत्यंत भयंकर शब्द कर रहे थे और आकाश में सूर्य को आच्छादित करते हुए गीत मंडरा रहे थे। शूरवीरता के अहंकार से भरे महासुभट यद्यपि यह जानते थे कि ये अपशकुन मरण को सूचित कर रहे हैं, तथापि वे कुपित हो आगे बढ़े जाते थे। है ना? यहाँ पर फिर से एक बात सिद्ध हो रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि इतना सब अपशकुन देखने के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहे। है ना? अपशकुनों का या शकुनों का यही मैटर है ना, कि आगे हमारा काम होने वाला है, वो अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर अच्छा होगा तो कर लो, बुरा होने के शकुन आ रहे हैं तो रुक जाओ। है ना? तो वहां भी ये पुरुषार्थ है, हमारे हाथ में है कि हम उस काम को निपटाएं कि नहीं निपटाएं। राइट? तो ऐसा ही जब शुरू में हमने एक बार देखा था ना, दंडक वन में प्रवेश करते समय जब युद्ध होने वाला था एक छोटा सा राम के साथ, भीलों ने आक्रमण करना था, तब सीता को वो अपशकुन दिखाई देने लगे थे। तो उसने सचेत कर दिया था राम और लक्ष्मण को कि कुछ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अपशकुन क्या है? एक तरह से मेंटली प्रिपेयर करने के लिए
ये सब घटनाएं होती हैं। उसके बाद कैसा डिसीजन लेना ये हमारे हाथ में है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा कर्म उदय में आ जाए जिसको तुम बदल नहीं सकते, तो फिर विपरीत बुद्धि भी पॉसिबल है। फिर वो अपशकुन भी कुछ नहीं कर सकेंगे बताने वाले। अपनी सेना के मध्य में स्थित राम ने भी आश्चर्यचकित हो सैनिकों से पूछा कि हे भद्र पुरुषों, इस नगरी के बीच में तेज से देदीप्यमान स्वर्णमयी बड़े बड़े शिखरों से अलंकृत तथा बिजली के से सहित मेघ समूह के समान कांति को धारण करने वाला यह कौन सा पर्वत है? तो जो हाथी का रथ लेके आया है, उसको पूछ रहे हैं कि ये पर्वत कौन सा है। सुषेण आदि विद्याधर स्वयं भ्रांति में पड़ गए, इसलिए वे पूछने वाले राम के लिए सहसा उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सके। फिर भी राम उनसे बार बार पूछे जा रहे थे कि कहो यह कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है। तदनंतर भय से कांपते हुए जाम्बावादी ने धीरे स्वर में कहा कि हे राम, यह बहुरूपिणी विद्या के द्वारा निर्मित वह रथ है जो हम लोगों को काल ज्वर उत्पन्न करने में निपुण है। मतलब कि वो इतना विशाल काय था कि पर्वत के समान महसूस दे रहा था। तो वो लेके रावण युद्ध के लिए आया। सुग्रीव के पुत्र अंगद ने जाकर जिसे कुपित किया था, ऐसा वह महामायामय अभ्युदय को धारण करने वाला रावण इस पर सवार है। जाम्बावादी के उक्त वचन सुन लक्ष्मण ने सारथी से कहा कि शीघ्र ही रथ लाओ। सुनते ही सारथी ने आज्ञा पालन किया, अर्थात रथ लाकर उपस्थित कर दिया। तदनंतर जिनके शब्द क्षुभित समुद्र के शब्द के समान थे, जिनके शब्दों के साथ करोड़ों शंखों के शब्द मिल रहे थे, ऐसी भयंकर भेरियां बजाई गई। उस शब्द को सुनकर विकट चेष्टाओं के धारक योद्धा कवच पहन तथा तरकस बांध लक्ष्मण के पास आ खड़े हुए। तो अब दूसरी साइड की सेना बता रहे हैं कि वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गई। हे प्रिय, डर मत, यहीं ठहर, लौट जा, शोक तज, मैं लंकेश्वर को जीतकर आज ही तेरे समीप वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार गर्वीले वीर अपनी उत्तम स्त्रियों को सांत्वना दे कवच आदि से तैयार हो यथा योग्य रीति से बाहर निकले। जो परस्पर की प्रतिस्पर्धावश वेग से अपने वाहनों को प्रेरित कर रहे थे तथा जो शस्त्रों की ओर देख देख कर चंचल हो रहे थे, ऐसे योद्धा रथ आदि वाहनों पर आरूढ़ हो चले। महागज से जुते तथा गंभीर और उदार शब्द करने वाले रथ पर सवार हुआ विद्याधरों का राजा भूत स्तवन अलग ही सुशोभित हो रहा था। इसी विधि से दूसरे विद्याधर राजाओं ने भी हर्ष के साथ क्रुद्ध हो युद्ध करने के लिए लंकेश्वर के प्रति प्रस्थान किया। शुभित समुद्र के समान आकृति को धारण करने वाले रावण के प्रति बड़े वेग से दौड़ते हुए योद्धा गंगा नदी की बड़ी ऊंची तरंगों की भांति अत्यधिक धक्का मुधूमि को प्राप्त हो रहे थे, है ना। तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक रेडी हुए योद्धा एक दूसरे के ऊपर लड़ने के लिए आ गए। तदनंतर जिन्होंने धवल यश से संसार को व्याप्त कर रखा था तथा जो उत्तम आकृति को धारण करने वाले थे, ऐसे राम लक्ष्मण युद्ध के लिए अपने निवास स्थान से बाहर निकले। जो गरुड़ के रथ पर आरूढ़ थे, जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था, जिनके शरीर की कांति उन्नत मेघ के समान थी, जिन्होंने अपनी कांति से आकाश को श्याम कर दिया था, जो मुकुट, कुंडल, धनुष, कवच, बाण और तरकस से युक्त थे तथा जो संध्या की लाली से युक्त अंजनगिरी के समान आभा के धारक थे, ऐसे लक्ष्मण अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे, है ना। तो लक्ष्मण तो नारायण ही थे ना, एक तरह से जैसे हम कृष्ण के रूप को देखते हैं ना कि राधा और इतनी गोपियां उन पे आकर्षित थी, तो बहुत देखने में अच्छे हुए होंगे, ऐसे ही लक्ष्मण भी देखने में बहुत सुंदर थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, कांति रूपी अलंकारों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के यान और विमानों से गमन करने वाले अनेक बड़े बड़े विद्याधर भी युद्ध करने के लिए निकले। जब राम लक्ष्मण का गमन हुआ तब पहले की भांति इष्ट स्थानों पर बैठकर कोमल शब्द करने वाले पक्षियों ने उन्हें आनंद युक्त किया। अतनंतर क्रोध से युक्त महाबल से सहित वेगवान तथा महादावानल के समान प्रचंड आकृति को धारण करने वाला रावण उनके सामने चला। आकाश में स्थित गंधर्वों और अप्सराओं ने दोनों सेनाओं में रहने वाले सुबटों के ऊपर बार बार फूलों की वर्षा की। तो क्या है, ऊपर से गंधर्व और अप्सराएं आदि जो देव की अप्सराएं हैं, वो सब ऊपर से देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेना में
महाबलवान जो योद्धा हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पैदल सैनिकों के समूह जिनकी चारों ओर से रक्षा कर रहे थे, चतुर महावत जिन्हें चला रहे थे तथा जो अंजनगिरी के समान विशाल आकार से युक्त थे, ऐसे मदोन्मत्त हाथी मद जरा रहे थे। सूर्य के रथ के समान जिनके आकार थे, जिनमें चंचल घोड़े जुते हुए थे, जो सारथियों से सहित थे, जिनके विशाल शब्द निकल रहा था तथा जो तीव्र वेग से सहित थे, ऐसे रथ आगे बढ़े जा रहे थे, जो अत्यधिक हर्ष से युक्त थे, जिनके शस्त्र चमक रहे थे तथा जिन्होंने अपने झुंड के झुंड बना रखे थे, ऐसे गर्वीले पैदल सैनिक रणभूमि में उछलते जा रहे थे, जो घोड़ों की पीठ पर सवार थे, हाथों में तलवार, बरछी तथा भाला लिए हुए थे और कवच से जिनके वक्षस्थल आच्छादित थे, ऐसे योद्धाओं ने रणभूमि में प्रवेश किया। वे योद्धा परस्पर एक दूसरे को आच्छादित कर लेते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो एक तरह से एक दूसरे को कवर जैसा कर ले रहे हैं। एक दूसरे के सामने दौड़ते थे, एक दूसरे से स्पर्धा करते थे, एक दूसरे को जीतते थे, उनसे जीते जाते थे, उन्हें मारते थे, उनसे मारे जाते थे और वीर गर्जना करते थे। कहीं व्यग्र मुद्रा के धारक तेजस्वी घोड़े घूम रहे थे तो कहीं केश, मुट्ठी और गदा का भयंकर युद्ध हो रहा था। मतलब हर तरह का युद्ध हो रहा था, खाली घोड़े हाथी का ही नहीं बल्कि केश, मुट्ठी और गदा वाला हाथ के थ्रू भी हो रहा था। कितने ही वीरों के वक्षस्थल में तलवार से घाव हो गए थे, कोई बाणों से घायल हो गए थे तथा कोई भालों की चोट खाए हुए थे तथा बदला चुकाने के लिए वे वीर भी शत्रुओं को उसी प्रकार ताड़ित कर रहे थे। अभिष्ट पदार्थों के सेवन से जिन्हें निरंतर लालित किया था, ऐसी इंद्रियां कितने ही सुबटों को इस प्रकार छोड़ रही थी जिस प्रकार की खोटे मित्र काम निकलने पर छोड़ देते हैं। जिनकी आंतों का समूह बाहर निकल आया था, ऐसे कितने ही सुभट अपनी बहुत भारी वेदना को प्रकट नहीं कर रहे थे, किंतु उसे छिपाकर दांतों से होठ काटते हुए शत्रु पर प्रहार करते थे और उसी के साथ नीचे गिरते थे। है ना? तो हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं किस तरह से युद्ध चल रहा है। देव कुमारों के समान तेजस्वी, महाभोगों के भोगने वाले और स्त्रियों के शरीर से लड़ाए हुए जो सुभट पहले महलों के शिखरों पर क्रीड़ा करते थे, वे ही उस समय चक्र तथा कनक आदि शास्त्रों से खंडित हो रणभूमि में सो रहे थे। सो रहे थे क्या? बेसिकली उनको डेथ हो गई थी, उनकी वो मर गए थे। उनके शरीर विकृत हो गए थे तथा गीध और सियारों के समूह उन्हें खा रहे थे। जिस प्रकार समागम की इच्छा रखने वाली स्त्री नख अक्षत देने से अभिप्राय से सोते हुए पति के पास पहुंचती है, उसी प्रकार नाखूनों से लोच का अभिप्राय रखने वाली श्रृंगाली, श्रृंगाली मतलब सियारनी, रणभूमि में पड़े हुए किसी सुभट के पास पहुंच रही थी, मतलब उसको नोचने के लिए पहुंच रही थी। पास पहुंचने पर उसके हलन चलन को देख जब श्रृंगाल को यह जान पड़ा कि यह तो जीवित है, तब वह हड़बड़ाती हुई डरकर इस प्रकार भागी जिस प्रकार की मंत्रवादी के पास से डाकिनी भागती है। तो ये सब उपमा देकर समझाने का एक तरीका है, पुराण का ये स्पेशल तरीका रहता है। कोई एक यक्षिणी किसी शूरवीर को जीवित जानकर भयभीत हो धीरे धीरे इस प्रकार भागी जिस प्रकार की कोई व्यभिचारिणी पति को जीवित जान शंका से युक्त हो नेत्र चलाती हुई भाग जाती है। युद्ध भूमि में किसी की विजय होती थी और किसी की हार। इससे जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का उदय वहां समान रूप से प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा था। कितने ही सुबट पुण्य कर्म के सामर्थ्य से अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे और पूर्व भव में पाप करने वाले बहुत से योद्धा पराजय को प्राप्त हो रहे थे। जिन्होंने पूर्व पर्याय में मत्सर भाव से पुण्य और पाप दोनों का मिश्रित रूप से संचय किया था, वे युद्ध भूमि में दूसरों को जीतते थे और मृत्यु निकट आने पर दूसरों के द्वारा जीते भी जाते थे। मतलब मिश्रित चल रहा है, कभी वो किसी को जीत रहे हैं और कभी वो किसी के द्वारा हारे जा रहे हैं। तो कहना क्या है, पाप और पुण्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इससे जान पड़ता है कि धर्म ही मर्म स्थानों की रक्षा करता है, धर्म ही दुर्जय शत्रु को जीतता है, धर्म ही सहायक होता है और धर्म ही सब ओर से देखरेख करता है। तो यहाँ पर धर्म जो वर्ड है ना, धर्म का मतलब ये धार्मिक क्रियाओं से नहीं लेना। धर्म का मतलब यहाँ पर शांत
परिणामों को संभालने से है बेसिकली। अहिंसा को फॉलो करना, अहिंसा परमो धर्म है ना, तो अहिंसा को फॉलो करना, और दया धर्म है, दया को भी धर्म कहा ना, तो दया धर्म है। ऐसे धर्म से पुण्य इकट्ठा होगा। खाली मंदिर में जाके पूजा करके आने से और बाहर आकर फिर गाली गलौज करने से या खूब कषाय करने से धर्म नहीं है। धर्म है, रियल धर्म मेन तो है अपने में स्थित रहना, तप करना, है ना, अपनी इच्छाओं का निरोध करना, ये सब धर्म है। ठीक है, तो धर्म का सही सही अर्थ जानकर, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होता तो हम कुछ करें ही ना। पुण्य कैसे भी कमाया जा सकता है। पुण्य कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही जाके बैठे या पूजा पाठ से ही पुण्य कमाएं। ठीक है, तो पुण्य किसी भी तरह से मेन है हमारा पाप पुण्य को कमाना। अहिंसा परमो धर्म के थ्रू भी कमाया जा सकता है। घर बैठे ही हम सबके अच्छे की भावना भा सकते हैं कि सबका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो, सबको शांति मिले, इस तरीके की भावना से भी पुण्य कमाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें तो कहीं पर भी कुछ भी हमें ये नहीं है कि अरे हमें तो नहीं आता ये सब कुछ पढ़ना या सुनना या इसकी भाषा हमें समझ नहीं आती, तो उनसे कोई भी मैटर नहीं कर रहा है। और धर्म से ही पुण्य हासिल होता है, ये पक्का है। ठीक है ना, तो ये बात बहुत गहरे से समझिए कि धर्म ही रक्षा करता है। धर्म किसकी रक्षा करता है? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है, और धर्म ही दुर्जय शत्रु को जीतता है। धर्म से ही शत्रु को जीता जा सकता है, क्योंकि धर्म से ही पुण्य प्राप्त होता है। राइट, इसलिए पुण्य से शत्रु को जीतता है, तो कहने में आ गया धर्म ही शत्रु को जीतता है। धर्म ही सहायक होता है और धर्म ही सब ओर से देखरेख करता है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह रही कि अपने परिणामों को हमें निरंतर संभालना है। ठीक है, खराब समय भी आ रहा है तो शांति रखने की कोशिश करना, ये हमारा पुरुषार्थ होगा कि ठीक है अभी थोड़ा समय खराब है, लेकिन खराब समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा ही, ऐसा विश्वास अंदर में रख के थोड़ा शांत भाव रखने चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, उसमें हाव हाव नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हाव हाव करने से क्या होगा, दुख का अनुभव करने से पाप का बंद होगा, और ज्यादा आर्त ध्यान करने से पाप का बंद होगा, तो फिर धर्म छीन पड़ जाएगा, हमारा पुण्य छीन पड़ जाएगा, तो फिर और तकलीफ आएगी। तो समझने की बात यही है कि तकलीफ आए तो और ज्यादा शांत हो जाओ। उसमें मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब क्या है, एक तरह के निमित्त हैं, सहायक हैं, उसमें हमारे भावों को शांत बनाए रखने में सहायक बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, है ना, क्योंकि अच्छी बातें ही लिखी है ना वहां पर तो। और मंदिर में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उनको देखते साथ ही ये हो जाता है, कई बार किसी को तो ये भाव आ सकता है कि नहीं मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी सब कुछ छोड़ना है। किसी को ये भाव आ सकते हैं कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान ही सब संभालेंगे, है ना, एक तरह का सरेंडर की फीलिंग आ जाती है कि भगवान ही सब कुछ संभालने वाले हैं, भगवान ने सब कुछ देख रखा है, वो जो करेंगे मुझे सब स्वीकार है। तो इस तरह के भावों से क्या हो रहा है, अंदर में शांत भाव आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक तरह के सहायक हैं, टूल्स हैं। उनको ये मत समझिए कि यही सब कुछ है, हम मंदिर होया है तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। मंदिर होया है तो अपने परिणामों को जांचिए कि कैसे भाव हो रहे हैं। ठीक है ना, कैसे भी ना कैसे करके अपने मन में अंदर में शांति रखिए। ठीक है, यही हमारा स्वाध्याय का भी गोल होना चाहिए कि हम जितना हो सके अंदर में चाहे 5 मिनट भी शांति बढ़ गई हमारे अंदर, तो वो हमारा गोल सक्सेसफुल हो गया। ठीक है ना, तो जितनी भी क्रियाएं बताई हैं शास्त्रों में, सिर्फ मन को शांत बनाने के लिए, और मन के जीते जीत और मन के हारे हार। ठीक है ना, तो ये सब बहुत समझने की बात है, याद रखिएगा। जो मनुष्य पूर्व भव के पुण्य से रहित है, उसकी घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ, पर्वत के समान हाथी, पवन के समान वेगशाली घोड़े और असुरों के समान देदीप्यमान पैदल सैनिक भी रक्षा नहीं कर सकते। और जो पूर्व पुण्य से रक्षित है, वह अकेला ही शत्रु को जीत लेता है ना। तो पुण्य है तो शत्रु जीता जा सकता है, और हमारी तकलीफ क्या है, बेसिकली हमारे लिए शत्रु ही तो है, तो हम उसको भी जीत सकते हैं अगर हमारे पास पुण्य है। इस प्रकार प्रचंड बलशाली योद्धाओं से परिपूर्ण युद्ध के होने पर योद्धा दूसरे योद्धाओं से इतने पिछल जाते थे कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था।
शस्त्रों से चमकते हुए कितने ही योद्धा ऊपर को उछल रहे थे और कितने ही मर मर कर नीचे गिर रहे थे। उनसे आकाश ऐसा हो गया था मानो उत्पात के मेघों से ही गिर गया हो। तो भयानक युद्ध चल रहा है और भयानक लोगों को का मरण हो रहा है उस युद्ध में। अतनंतर मारीच, चंद्रनिकर, वज्राक्ष, शुक, सारण और अन्य राक्षस राजाओं ने शत्रुओं की सेना को पीछे हटा दिया। सबके साथ रावण का जो था विक्की वीते तो बहुरूपिणी विद्या हासिल करने के बाद और बलशाली हो गया। तो जो उसके साथी हैं वो भी अपने आप को बलशाली फील कर रहे थे। तो सबने उन्होंने क्या किया, सेना को दूसरी सेना को पीछे हटा दिया। तब हनुमान, चंद्र रश्मि, नील, कुमुद और भूत स्वन आदि वानर वंशीय राजाओं ने राक्षसों की सेना को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात कुंद, कुंभ, निकुंभ, विक्रम, श्री जम्बूमाली, सूर्यार, मकर ध्वज और वज्ररथ आदि राक्षस पक्ष के बड़े बड़े राजा तथा वेगशाली योद्धा उन्हें सहायता देने के लिए खड़े हुए। तदनंतर भूधर, अचल, समेद, विकाल, कुटिल, अंगद, सुषेण, काल चक्र और उर्मित रंग आदि वानर पक्षी योद्धा अपने पक्ष के लोगों को आलंबन देने के लिए उद्यत हो उनके सामने आए। उस समय ऐसा कोई योद्धा नहीं दिखाई देता था जो किसी प्रतिद्वंदी से रहित हो। जिस प्रकार कमलों से सहित सरोवर में महागज क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार अंजना का पुत्र हनुमान हाथियों से जुते रथ पर सवार हो उस युद्ध भूमि में क्रीड़ा कर रहा था। ये हाथी के समान ऐसा लग रहा था जैसे क्रीड़ा ही कर रहा हो जबकि वो लड़ाई कर रहा है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, इच्छा अनुसार काम करने वाले उस एक शूरवीर ने राक्षसों की बड़ी भारी भारी सेना को उन्मत्त जैसा कर दिया, उसका होश गायब कर दिया। इसी बीच में क्रोध के कारण जिसके नेत्र दूषित हो रहे थे, ऐसे महादैत्य मय ने आकर हनुमान पर प्रहार किया। कोई बताएगा कौन है ये मय? राजा मय कौन है? रावण के पिता। जी, ससुर जी रावण के। जी बिल्कुल सही, ये मंदोदरी के पिता हैं या राजा मय है। got it. हाँ, तो वो उन ऐसे महादैत्य मय ने आकर हनुमान पर प्रहार किया। सो पुंडरीक के समान नेत्रों को धारण करने वाले हनुमान ने भी बाण निकालकर तीक्ष्ण बाण वर्षा से मय को रतरहित कर दिया। मय को विहल देख रावण ने शीघ्र ही बहुरूपिणी विद्या के द्वारा निर्मित रथ उसके पास भेजा। महाकांति के धारक मय ने प्रज्वलितोत्तम नामक उस रथ पर आरूढ़ हो हनुमान के साथ युद्ध कर उसे रथ रहित कर दिया। अब तो उसके पास कैसा आ गया, एक मायावी रथ आ गया है ना। तो अब उस रथ को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। तब वानरों की सेना भाग खड़ी हुई। उसे भागती देख राक्षस पक्ष के सुभट कहने लगे कि इसने जैसा किया ठीक उसके विपरीत फल प्राप्त कर लिया, अर्थात करनी का फल इसे प्राप्त हो गया, है ना। तो देखा जाए तो बहुरूपिणी विद्या बहुत बड़ी पावर थी और उसके रहते कोई भी पॉसिबल नहीं था। अगर वो नारायण नहीं होते तो शायद रावण का वध पॉसिबल ही नहीं था। तदनंतर हनुमान को शस्त्र रहित देख भामंडल दौड़ा। सो बाण वर्षा करने वाले मय ने उसे भी रथ रहित कर दिया। तदनंतर किष्किंधा नगर का राजा सुग्रीव कुपित हो मय के सामने खड़ा हुआ। सो मय ने उसे भी शस्त्र रहित कर पृथ्वी पर पहुंचा दिया। तत्पश्चात क्रोध से भरे विभीषण ने मय को आगे किया। सो दोनों में परस्पर एक दूसरे के बाणों को काटने वाला महायुद्ध हुआ। युद्ध करते करते विभीषण का कवच टूट गया, जिससे रुधिर की धारा बहने लगी और वह फूले हुए अशोक वृक्ष के समान लाल दिखने लगा। विभीषण को ऐसा देख तथा वानरों की सेना को विहल, भयभीत, परांगमुख और बिखरी हुई देख राम युद्ध के लिए उद्यत हुए। वे विद्यामयी सिंहों से युक्त रथ पर सवार हो डरो मत यह शब्द कहते तथा मुस्कुराते हुए शीघ्र ही दौड़े। रावण की सेना बिजली सहित वर्षाकालीन मेघों की सघन घटा के समान थी और राम प्रातःकाल के सूर्य के समान कांति के धारक थे। तो वो बिल्कुल ऐसे गड़गड़ाते हुए से आ रहे थे और राम बिल्कुल शांत सुबह की कांति के समान। इन्होंने रावण की सेना में प्रवेश किया। जब राम शत्रु सेना का संहार करने के लिए उद्यत हुए, तब हनुमान, भामंडल, सुग्रीव और विभीषण भी धैर्य को प्राप्त हुए। राम से बल पाकर जिसका समस्त भय छूट गया था,
ऐसी वानरों की सेना पुनः युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुई। उस समय देवों के रोमांच उत्पन्न करने वाले शस्त्रों की वर्षा होने पर लोक में अंधकार छा गया और वह ऐसा लगने लगा मानो दूसरा ही लोक हो। तदनंतर राम थोड़े ही प्रयास से मय को बाणों से आच्छादित करने के लिए उस तरह अत्यधिक तल्लीन हो गए जिस तरह की चमरेंद्र को बाणाच्छादित करने के लिए इंद्र तल्लीन हुआ था। तदनंतर राम के बाणों से मय को विहल देख तेज से यम की तुलना करने वाला रावण कुपित हो दौड़ा। तब परम प्रतापी वीर लक्ष्मण ने उससे कहा कि ओ विद्याधर, कहाँ जा रहे हो? तो रावण जो है वो मय को बचाने के लिए गया, जो कि राम के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो लक्ष्मण ने रावण को रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं आज तुम्हें देख पाया हूँ। रे शूद्र, चोर, पापी, पर स्त्री रूपी दीपक पर मर मिटने वाले शलभ, नीच पुरुष, दुष्चेष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे, मुझसे युद्ध कर। आज साहस पूर्वक तेरी वह दशा करता हूँ जिसे कुपित दुष्ट यम भी नहीं करेगा। यह भी राघव देव समस्त पृथ्वी के अधिपति हैं। धर्ममय बुद्धि को धारण करने वाले इन्होंने तुझ चोर का वध करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। राघव मतलब राम के लिए बोल रहा है कि ये समस्त पृथ्वी के अधिपति हैं और इन्होंने ही मुझे तुझे मारने की आज्ञा दी है। तदनंतर क्रोध से भरे रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अरे मूर्ख, क्या तुझे यह ऐसी लोक प्रसिद्ध बात विदित नहीं है कि पृथ्वी तल पर जो कुछ सुंदर, श्रेष्ठ और सुखदायक वस्तु है, मैं ही उसके योग्य हूँ। यतश्च मैं राजा हूँ, अतएव वह मुझसे ही शोभा पाती है, अन्यत्र नहीं। मतलब कि सीता के बारे में कह रहा है कि जो भी अच्छी चीज है वो सब मेरी है। हाथी के योग्य घंटा कुत्ता के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए योग्य द्रव्य का योग्य द्रव्य के साथ समागम हुआ। इसकी आज भी क्या चर्चा करनी है? तू एक साधारण मनुष्य है, चाहे जो बकने वाला है, मेरी समानता नहीं रखता तथा अत्यंत दीन है। अतः तेरे साथ युद्ध करने में यद्यपि मुझे लज्जा आती है, तथापि इन सबके द्वारा बहकाया जाकर यदि युद्ध करना चाहता है तो स्पष्ट है कि तेरे मरने का काल आ पहुंचा है, अथवा तू अपने जीवन से मानो उदास हो चुका है। तब लक्ष्मण ने कहा कि तू जैसा प्रभु है मैं जानता हूं। अरे पापी, इस विषय में अधिक कहने से क्या, मैं तेरी सब गर्जना अभी हरता हूं। इतना कहने पर रावण ने सनसनाते हुए बाणों से लक्ष्मण को इस प्रकार रोका जिस प्रकार की वर्षा ऋतु का मेघ किसी पर्वत को आ रोकता है। इधर से जिनका वज्रमयी दंड था तथा शीघ्रता के कारण जिन्होंने मानो धनुष का संबंध देखा ही नहीं था, ऐसे बाणों से लक्ष्मण ने उसके बाणों को बीच में ही नष्ट कर दिया। उस समय टूटे फूटे और चूर चूर हुए बाणों के समूह से आकाश और भूमि भेद रहित हो गई थी। तदनंतर जब लक्ष्मण ने रावण को शस्त्र रहित कर दिया, तब उसने आकाश को व्याप्त करने वाला महेंद्र शस्त्र छोड़ा। इधर से शस्त्रों का क्रम जानने में निपुण लक्ष्मण ने पवन बाण का प्रयोग कर उसके उस महेंद्र शस्त्र को क्षण भर में नष्ट कर दिया। तो अब क्या है, दोनों आपस में ऑपोजिट शस्त्र चला चला कर युद्ध करने वाले हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, क्रोध से जिसके मुख का तेज दमक रहा था, ऐसे रावण ने फिर आग्नेय बाण चलाया जिसकी समस्त दिशाएं देदीप्यमान हो उठी। इधर से लक्ष्मण ने वारुण अस्त्र चलाया उस आग्नेय बाण को। वह कार्य प्रारंभ करे कि उससे पूर्व ही निमेष मात्र में बुझा दिया। ठीक है, तो एक दूसरे के अब बाणों को वे वेस्ट कर रहे हैं। तदनंतर लक्ष्मण ने रावण पर पाप नाम का शस्त्र छोड़ा, सो उधर से रावण ने धर्म नामक शस्त्र के प्रयोग से उसका निवारण कर दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण ने ईंधन नामक शस्त्र का प्रयोग किया जिसे रावण ने इंद्र ईंधन नामक शस्त्र से निरर्थक कर दिया। तदनंतर रावण ने फल और फूलों की वर्षा करने वाले वृक्षों के समूह से आकाश को अत्यंत व्याप्त कर दिया। तब लक्ष्मण ने आकाश को अंधकार युक्त करने वाले तामस बाणों के समूह से रावण को आच्छादित कर दिया। तदनंतर रावण ने सहस्त्र किरण अस्त्र के द्वारा तामस अस्त्र को नष्ट कर दिया जिसमें फणों का समूह उठ रहा था। ऐसे दंडशूक अस्त्र चलाया। तत्पश्चात इधर से लक्ष्मण ने गरुड़ बाण चलाकर उस दंडशूक अस्त्र का निराकरण कर दिया जिससे आकाश ऐसा हो गया मानो स्वर्ण की कांति से ही भर गया हो।
तदनंतर लक्ष्मण ने प्रलय काल के मेघ के समान शब्द करने वाला तथा विष रूपी अग्नि के कणों से दुस्सह उर्गास्त्र छोड़ा जो विष रूपी अग्नि के कणों को छोड़ेगा, जिसे धीर वीर रावण ने वरहणास्त्र के प्रयोग से दूर कर दिया और उसके बदले जिसका दूर करना अशक्य था ऐसा विघ्न नाशक नामक अस्त्र छोड़ा। तदनंतर इच्छित वस्तुओं में विघ्न डालने वाले उस विघ्न नाशक विनाशक शस्त्र के छोड़ने पर लक्ष्मण देवोपनीत शस्त्रों के प्रयोग करने में मोह को प्राप्त हुए, अर्थात उसे निवारण करने के लिए कौन शस्त्र चलाना चाहिए इसका निर्णय नहीं कर सके। तो जो विघ्न शस्त्र तो चलाया, लेकिन फॉर द टाइम भी लक्ष्मण जी क्या थे, उनका दिमाग एकदम से चलना बंद हो गया और उनको समझ ही नहीं आया कि इसका जवाब किस शस्त्र से दूं। तब वे केवल वज्र में दंडों से युक्त बाणों को ही अधिक मात्रा में चलाते रहे और रावण भी उस दशा में स्वाभाविक बाणों से ही युद्ध करता रहा। उस समय लक्ष्मण और रावण के बीच कान तक खींचे बाणों से भयंकर युद्ध हुआ, जैसा कि पहले त्रिपृष्ठ और अश्वग्रीव में हुआ था। त्रिपृष्ठ जो थे पहले नारायण थे और अश्वग्रीव जो थे प्रति नारायण थे, है ना। तो ये उनका बता रहे हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि जब प्रेरणा देने वाले पूर्व उपार्जित पुण्य पाप कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, तब मनुष्य उन्हीं के अनुरूप कार्य को सिद्ध अथवा असिद्ध करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। जो अत्यधिक क्रोध की अधीनता को प्राप्त हैं और जिन्होंने अपना चित्त प्रारंभ किए हुए कार्य की सिद्धि में लगा दिया है, ऐसे मनुष्य न तीव्र शस्त्र को गिनते हैं, न अग्नि को गिनते हैं, न सूर्य को गिनते हैं और न वायु को गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रावण और लक्ष्मण के युद्ध का वर्णन करने वाला 74वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? जय जितेंद्र चारू जय जिनेंद्र। एवरीबॉडी। हाँ, मुझे ये पूछना था, ये कौन से पेज से शुरू किया? मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगी बाद में। हाँ कौन जी, से तो पेज हमने से शुरू किया था? हाँ 73 पेज जो चैप्टर था उसके लास्ट के 2 पेज रह गए थे, वो पढ़ा अच्छा, और 74 पूरा किया। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक तो यू। हम मैंने कहा मैं पढ़ लूंगी। हाँ, वो हमारी लाइट ही चली गई, आज बड़ा तूफान आया है यहाँ, ओ अच्छा, लाइट ही चली गई। हाँ हाँ, जी जी जी, पहली बार ही गई। अच्छा अच्छा, हाँ, सही। हाँ, तो किसी को कोई प्रश्न है? जिनमानी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हुदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबार नमोकार मंत्र।